Dear students, today I am going to discuss about amino acids in this video. Actually amino acids होते क्या हैं? ठीक है, तो amino acids के पढ़ने की जरूरत क्या है? तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक चीज मैंने लिखा है कि amino acids are the building blocks, है ना? amino acid को क्या कहा जाता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन होते हैं ना, वो क्या है? इट इज ए चेन ऑफ एमाइनो एसिड्स। ठीक है, दैट इज द फॉर्म थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड्स। जैसा कि जगह अगर आपको याद होगा कि जब हम लोग प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन जो है वो डिफरेंट फॉर्म में होते हैं, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन होता है ना, वो क्या है? इट इज ए चेन ऑफ एमाइनो एसिड है, जो कि लिंक है थ्रू दी पेप्टाइड बॉन्ड्स। That's why this amino acid is important to understand before going to understand protein. तो जो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं वो एमाइनो एसिड्स का, इसीलिए क्योंकि एमाइनो एसिड किस तरीके के होते हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर है, क्या कंपोजिशन है, और वो सारी चीजें हम लोग आज इस वीडियो के थ्रू सीखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर फिगर में आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे एक मैंने दिखाया है प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन्स, जहाँ के ढेर सारे अमीनो एसिड जो है वो मिल करके एक प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन बनाते हैं, वो फिर वो ट्रांसफॉर्म होकर सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स आता है। तो जब हम प्रोटीन की बात करेंगे तब वहां पे सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। अभी जो मैं जा रहा हूँ बताने वो सिर्फ और सिर्फ आपको अमीनो एसिड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अमीनो जो है वो होता क्या है, ये जरूरी है समझना। एमाइनो एसिड जो है एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कि बेसिक एमिनो ग्रुप्स एंड एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अगर यहाँ पे आप नीचे फिगर में देखेंगे, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि एक सेंट्रल कार्बन है, दैट इज द अल्फा कार्बन, और इसके साथ चार अदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ज्वाइंट है, जिसमें एक एमिनो ग्रुप है। ठीक है, अनदर वन इज द कार्बोक्सिल ग्रुप, अदर इज द साइड चेन एंड एच ग्रुप। तो यहाँ पे जो साइड चेन है ना, दैट डिटरमाइन द स्पेसिफिसिटी ऑफ ईच एमिनो एसिड्स। हर एक एमिनो एसिड्स का अलग अलग साइड चेन होगा। ठीक है, समझ में आया होगा आपको कि वैसा कंपाउंड जिसमें एमिनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड साइड चेन हो, और उसको हम लोग अमीनो एसिड्स कहते हैं। तो इसमें जो साइड चेन है हर एक अमीनो एसिड्स का अलग अलग होता है, और ये साइड चेन डिफाइन करता है कि कौन सा अमीनो एसिड्स होगा। सो लेट अस सी, पढ़ना जरूरी क्यों है अमीनो एसिड्स का, इसका क्या रोल है? बहुत सारे इसके रोल हैं, फंक्शंस हैं। ठीक है, इन्वॉल्व्स इन मेटाबॉलिज्म, इसको हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं। इट फॉर्म्स वेरियस पार्ट ऑफ द कोएंजाइम्स। ओके, एंड इट वर्क्स एज ए प्रिकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स सच एज द एंजाइम्स। तो आप देख रहे हो बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल हैं इसके अमीनो एसिड्स के। तो हम लोग बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री, है ना? तो जो अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, जो आप लोग सुनते आ रहे हो कि देयर आर 20 टाइप्स ऑफ द अमीनो एसिड्स, ये सभी अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अमीनो एसिड जो है उसमें चार डिफरेंट ग्रुप से अटैच होता है, जिसको सेंट्रल कार्बन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एमिनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, आर ग्रुप एंड एच। तो जो सेंट्रल कार्बन है ना, दैट इज द सी अल्फा। अगर फोर डिफरेंट ग्रुप हो उसको कायरल कार्बन कहा जाता है, जो मैंने पहले और लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कायरलिटी के बारे में, तो मैं आज वो डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ व्हाट इज द कायरल कार्बन। सो यू नो दिस इज कॉल्ड एसिमेट्रिक और कार्बन और कायरल कार्बन, जहाँ की फोर डिफरेंट ग्रुप अटैच हो। तो इस एमाइनो एसिड्स में भी फोर डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं। तो जो सभी है ना वो अल्फा इम्यूनो एसिड होते हैं। ठीक है, इसका में क्या है कि जो आउट ऑफ 20, 19 आउट ऑफ द 20 अल्फा इम्यूनो ग्रुप इज द प्राइमरी फॉर प्रोलिन, इट इज द सेकेंडरी, उसमें इम्यूनो ग्रुप होता है। ठीक है, और एक्सेप्ट ग्लाइसिन जो है ना, अल्फा कार्बन फॉर 19 ऑफ देम आर द एसिमेट्रिक और कायरल। जैसे कि मैंने बताया था कि जो आउट ऑफ द 20 एक्सेप्ट ग्लाइसिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें कि कायरल कार्बन नहीं होता, मतलब वो फोर डिफरेंट ग्रुप नहीं है, उसके जो आर ग्रुप है ना उसमें एच होता है।
ठीक है, इसीलिए जो है सो ग्लाइसिन के अलावा सभी जो अमीनो एसिड्स है दे शोज द एसिमेट्रिक एट कायरल कार्बन। अब हम लोग बात करते हैं कि स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स क्या होते हैं। यहाँ पे दो तरीके के अमीनो एसिड्स की बात की जाती है, स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स एंड नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स। तो जो स्टैंडर्ड अल्फा एमिनो एसिड्स है जैसे कि लाइसिन, मिथियोनिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, टाइरोसिन, फिनाइलैलानाइन, वालाइन, अर्जिनिन, ये सभी को हम लोग एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। एसेंशियल का कहने का मतलब क्या होता है कि वैसे अमीनो एसिड्स जो कैन नॉट बी क्रिएटेड फ्रॉम दी अदर कंपाउंड्स बाय द ह्यूमन बॉडी, जो कि क्रिएट नहीं किया जा सकता है, उसको हम लोग एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। और ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्योंकि बॉडी हमारा ह्यूमन बॉडी नहीं बना पाता, इसलिए इसको हम लोग फूड के सोर्स से ही लेना पड़ता है। तो ये कौन कौन से हैं मैंने आपको बता दिए। नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स वैसे अमीनो एसिड्स जो दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमीनो एसिड्स व्हिच आर फाउंड इन प्रोटीन। ठीक है, ये नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स होते हैं, है ना, एंड इज रिक्वायर्ड बाय द इन्फेंट्स एंड ग्रोइंग चिल्ड्रेन। अब हम लोग क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं। ऑल अमीनो एसिड्स को आर गिवन ए ट्रिवियल नेम। ठीक है, कॉमन नेम हर एक अमीनो एसिड्स का होता है। जैसे ग्लूटामेट जो है वो फ्रॉम दी व्हीट ग्लूटेन प्रोटीन से लिया गया है। ठीक है, टायरोसिन फ्रॉम दी चीज, टायरोस इन दी ग्रीक। और हर एक अमीनो एसिड्स को ना 3 लेटर से एब्रीवेट किया जाता है और फिर सिंगल लेटर भी यूज किया जाता है। सो दे ऑफन द फर्स्ट 3 लेटर्स एंड द फर्स्ट लेटर्स। अगर कंफ्यूजन हो तो आप अल्टरनेटिव भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखोगे नेम एंड एब्रीवेशन ऑफ द स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि अलानीन अमीनो एसिड से, तो मैंने बताया कि कॉमन नेम आप 3 लेटर से भी शो कर सकते हो और 1 लेटर का भी होता है। जैसे कि अगर सपोज अलानीन की हम बात करें तो LAALA, दैट इज द 3 लेटर एब्रीवेशन। 1 लेटर एब्रीवेशन में जैसे सिर्फ ए से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये जो है अमीनो एसिड्स को 3 लेटर्स और 1 लेटर एब्रीवेशन फॉर्म भी यूज किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे आर्जिनिन को ARG, 1 लेटर में आर हम लोग बोलते हैं, एस्पार्जिन ASN, एस्पार्टिक एसिड ASP, और उसको डी से। इसी तरीके से सभी अमीनो एसिड्स के 3 लेटर्स नेम और 1 लेटर नेम भी होते। अब हम लोग बात करते हैं कि अमीनो एसिड्स के क्लासिफिकेशंस क्या है। तो इसको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। नॉन पोलर अमीनो एसिड्स, पोलर अनचार्ज अमीनो एसिड्स, थर्ड वन इज द एसिडिक अमीनो एसिड्स, फोर्थ इज बेसिक अमीनो एसिड्स। तो जो नॉन पोलर अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें जैसे कि अलानिन, वेलाइन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, फिनाइललानाइन एंड ट्रिप्टोफान आते हैं। और जो पोलर अनचार्ज अमीनो एसिड है उसमें जैसे सीरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, जैसे ग्लूटामेट, अस्पार्टेट, मिथियोनिन, है ना, aspargine एंड ग्लूटामिन है ये, एंड मिथियोनिन एंड टायरोसिन। एंड जो फिनाइल अलानिन, ट्रिप्टोफान एंड टायरोसिन को हम लोग एरोमेटिक अमीनो एसिड्स भी बोलते हैं। और जो एसिडिक अमीनो एसिड्स उसमें आते हैं अस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट, और बेसिक अमीनो एसिड्स में लाइसिन, अर्जिनिन एंड हिस्टिडीन होते हैं। तो अब हम लोग वन बाय वन देखते हैं। सो नॉन पोलर एलिफेटिक अमीनो एसिड्स, इसमें जैसे ग्लाइसिन, अलानिन, प्रोलिन, वेलाइन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन, जो नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप है। ठीक है, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि सिर्फ जो सभी अमीनो एसिड्स है और डिफरेंसेस किस वजह से है, इनका आर ग्रुप की वजह से। जैसा कि मैंने बताया था कि आउट ऑफ द 20, 19 जो है वो कायरल और एसिमेट्रिक होते हैं, सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़कर। यहाँ पे अगर आप ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हो कि H है, वो डिफरेंट ग्रुप नहीं है, बाकी सभी में आपको आर ग्रुप जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तब हम लोग देखते हैं वन बाय वन। जैसे ग्लाइसिन में जो है वो आर ग्रुप क्या है, हाइड्रोजन है, ये नॉट कायरल। जो इम्यूनो ग्रुप होता है वो प्रेजेंट होता है प्रोलिन में। ये क्या है इम्यूनो ग्रुप, इट इज अ 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर्स जो कि काफी रिजिड इन कन्फर्मेशंस। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रोलिन के बारे में, क्यों रिजिड कन्फर्मेशन वगैरह होता है। जो अलानिन, वेलिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन है, इसमें जो हाइड्रोकार्बन आर ग्रुप है वो हाइड्रोफोबिक होते हैं इंटरेक्शंस फॉर स्टेबलाइजिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पोलर अनचार्ज अमीनो एसिड्स के, जैसे सीरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्पार्जिन, ग्लूटामिन एंड मिथियोनिन। तो यहाँ पे जो आर ग्रुप है ना वो भी सब में अलग अलग होते हैं, जैसे हाइड्रोफिलिक होते हैं, ये बेसिकली हाइड्रोक्सिल ग्रुप है।
ठीक है, सल्फर एटम्स होते हैं एंड एमाइड ग्रुप्स होते हैं इनमें। जैसे सिस्टीन में अगर आप देखो तो सल्फर हो रहा है, एस्पार्जिन, ग्लूटामिन एंड मिथ्योनिन में भी सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये जो है वो वैसे अमाइनो एसिड है जो पोलर है, अनचार्ज अमाइनो एसिड्स। अब हम लोग बात करते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होते हैं। तो डाइसल्फाइड जो है सो जो टू सिस्टीन प्रोटीन्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म ए कोवैलेंट डाइसल्फाइड बॉन्ड। जैसे दो सिस्टीन अमाइनो एसिड से ये क्या हो जाए ऑक्सीडाइज होकर के फॉर्म करते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड का सिस्टाइन हम लोग। और ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स में, बाय फॉर्मिंग द कोवैलेंट लिंक। सो दिस इज द डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब हम लोग बात करते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। तो मैंने बताया था आपको कि जैसे फिनाइल, एलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान, ये तीन जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना, ये एरोमेटिक अमीनो एसिड्स इसे कहा जाता है। ठीक है, जो फिनाइल, एलानिन एंड टायरोसिन है, इसमें देखो आप देखोगे स्ट्रक्चर्स में, यहाँ पे बेंजीन रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन आर ग्रुप। और जो ट्रिप्टोफान है वहां पे क्या है, इंडोल रिंग होता है। जो OH ग्रुप है टायरोसिन में, ठीक है, जो आप देख रहे हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन फंक्शनिंग ऑफ द प्रोटीन, जैसे कि फास्फोरिलेशंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सेट्रा। और ये पोलर इन नेचर होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान है, ट्रिप्टोफान, यही रिस्पॉन्सिबल है किसी भी प्रोटीन का जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा शो करता है 280 nm पे, है ना। जब आप लोग वेवलेंथ लेते होगे प्रोटीन का, डीएनए का, तो याद होगा 260/280 रेशियो में निकालते हैं। तो ये 280 क्यों? क्योंकि ये जो ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन है ना, ये दोनों, इनका जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है पिक, वो 280 nm पे होता है। इसीलिए हम लोग प्रोटीन का जब वेवलेंथ रीडिंग लेते हैं तो हम लोग 280 nm से, क्योंकि अगर आप ग्राफ में देख रहे हो टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, दे शोस मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एट 280 nm। अब नेक्स्ट जो आता है वो एसिडिक एमिनो एसिड्स। कौन कौन से इसमें आते हैं? जैसे कि मैं बताया था, aspartate एंड ग्लूटामेट। these two are the amino acids having carboxyl groups, okay, in their R group। यहाँ पे अगर आप देखोगे aspartate एंड ग्लूटामेट में जो कि हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पे क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप है। एंड जब बेसिक एमिनो एसिड्स की हम लोग बात करते हैं, जैसे कि लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, यहाँ पे आर ग्रुप जो है, जैसे कि एमिनो होता है लाइसिन में, आर्जिनिन में ग्वेनिडिनो होता है एंड हिस्टिडीन में इमिडाजोल होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट मैंने जो अभी तक आपको बताया सभी अमीनो एसिड्स के, वो किस वजह से डिफरेंसेस हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट आर ग्रुप्स। सो दीज आर द 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन प्रोटीन्स। अब हम लोग बात करते हैं कि नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जो है वो दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द अमीनो एसिड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन, जैसे कि 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन एंड 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन प्रेजेंट होता है कोलेजन प्रोटीन, है ना। क्या बता रहा है कि जो 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन और 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन जो है वो कोलेजन में होता है। दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमीनो एसिड्स। उसी तरीके से 6 एन मिथाइल लाइसिन जो है वो मायोसिन में प्रेजेंट होता है। अब इसके अलावा भी एडिशनल नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होते हैं। बेसिकली अमीनो एसिड्स क्या आप बता रहे हो आप लोग कि ये जो है वो प्रेजेंट इन और फाउंड इन प्रोटीन, बट दिस एडिशनल नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स like ornithine and citrulline, they are found in the cells and they are intermediate in amino acid metabolisms। और जो एसिड और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड्स, जैसा कि हम लोग को पता है, हमने बताया भी कि एमिनो एसिड्स के अंदर बेस एमीन ग्रुप होता है एंड एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो क्या होता है कि जब न्यूट्रलाइजिंग सॉल्यूशन में और जब pH 7 होगा, तो जो एमिनो कंटेंट्स है नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्जेस। तो एमिनो एसिड्स क्या होगा, वहां पे क्या होगा, इसमें नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव चार्जेस होता है। इसको हम लोग ज्यूटर आयन कहते हैं, और बेसिकली जर्मन से लिया गया, जिसको हम लोग हाइब्रिड आयन भी कहते हैं, क्योंकि अगर जो ऐसा न्यूट्रल सॉल्यूशन जहाँ के pH 7 हो, एमिनो एसिड कंटेंट बोथ नेगेटिव चार्ज एज वेल एज पॉजिटिव चार्ज, इसको हम लोग ज्यूटर आयन कहते हैं, नॉन आयनिक फॉर्म। जो बात करते हैं कि जब एमिनो एसिड्स आयोनाइज होता है टू वेरियस स्टेट्स डिपेंडिंग ऑन द
पीएच वैल्यू, ठीक है। और वैसे पीएच, ठीक है, स्पेसिफिक पीएच, इसको हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं, जहां पे कि एमिनो एसिड हैज इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, जहां पे नो नोट चार्ज होता है और ड्यूट्राइन वगैरह बनाते रहता है। तो वो हम लोग क्या बता रहे हैं कि एमिनो एसिड जो है वो आयोनाइज होता है टू वेरियस स्टेट्स डिपेंडिंग ऑन द पीएच वैल्यू। आई थिंक इसमें जो हमने बताया वो काफी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और ये बेसिकली जो यहाँ पर बताया मैंने कि एमिनो एसिड्स क्यों इम्पोर्टेंट है, एमिनो एसिड्स को क्यों बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है, एमाइनो एसिड्स एसेंशियल और नॉन एसेंशियल कौन कौन से होते हैं, और एमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। तो ये बेसिक ऑफ एमाइनो एसिड्स था। इसके बेसिस पे आप जो है तो आगे पढ़ेंगे कि प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, ठीक है, और प्रोटीन्स कैसे बनते हैं। मुझे जहां तक लगता है कि ये आपको काफी क्लियर हुआ होगा प्रोटीन एंड स्ट्रक्चर्स एंड, so I think you will like it. So thank you so much. Thanks for watching video.